ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्लोक अनुवाद। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमध्य शाखं श्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधश्चोर्ध्व प्रसूता इस्तस्य शाखा गुण प्रवर्ता विषय प्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीन मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। श्लोक न रूपम स्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंग शस्त्रेण दृढेन चेत्वा ततपदं तत्परिमार्गव्यम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना पड़े, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिसमें अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार हुआ है। श्लोक निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्विन्द्वैर् विमुक्ता सुखद खसंगे रगच्च न तया मूढ़ा पदमव्ययम् तत। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न
तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निर्वतन्ते तदधाम परम मम। भगवान कहते हैं वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतो सनातन मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंग हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। श्लोक। शरीरम यद्वापनोति क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्री त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, नहीं वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। यतन्तो योगिन शचेनम पश्यनत यात्मनयव स्थितम् यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्तय चेतसी। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीगण यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदा
त्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलम् यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो वत्तिब्मामकम्। भगवान कहते हैं सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न है। गामाविश्य च भूतानि धारयामय हमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूता रसात्मकम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमिश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं और श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति रज्ञान मोह मोहनम च वैदिश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर शुचाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, चुक्त तथा अच्युक्त। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चुक्त क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युक्त अक्षर कहलाता है। उत्तम पुरुष स्तवन्यः परमात्मेति युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर। भगवान कृष्ण कहते हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात्क्षरमतीतो अहमक्षरादपि चोदम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ।
यो मामेवमस्मूढो जानति पुरुषोत्तमम् स सर्वविदभिजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतम शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृत्यश्च भारत। हे अनद, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के अंतर्गत श्लोक, उनका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।